हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने माइक्रो लेसन प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कितना मैस हुआ पड़ा मेरे टेबल पे। तो आज की वीडियो जो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि मैम हमें बीएड की माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स को बनाने के लिए क्या बाय करना चाहिए और क्या नहीं बाय करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा मटेरियल जो आपके लिए यूज़फुल होगा टू प्रिपेयर लेबलिंग और हेडिंग्स वट एवर, द फ्लैश कार्ड्स, द कट आउट। इनको प्रिपेयर करने के लिए, इनकी डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको कौन सा मटेरियल आपको हेल्प करेगा, यूज़फुल रहेगा, और आपने किन चीज़ों के ऊपर पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करने हैं जो कि आपके वेस्टेज ऑफ मनी होंगे। क्योंकि मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स ये कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी आपको दिखाने से पहले अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करती हूँ और मुझे पता है कि कौन सा मटेरियल लॉन्ग रन तक चलता है और कौन सा चीप एंड बेस्ट मटेरियल आपके लिए जो है सही होगा, जो कि आप अपनी फाइल्स को लाइक उनकी हेडिंग एंड लेबलिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो सबसे पहले ये देखिए, ऐसी वाली पर्ल टाइप की जो होते हैं ना, बीड्स टाइप, ये आप ले सकते हो। इनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये मैंने यहाँ यहाँ यूज़ किया हुआ है। आप इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो आप लेबलिंग बनाते हो ना, उसको आप डेकोरेट करने के लिए। अब वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं। आप कोई दो तीन ऐसे पर्ल टाइप, हाफ पर्ल की ये फॉर्म में होते हैं, स्टिकर टाइप होते हैं पर्ल के, तो इन स्टिकर्स को आप यूज़ कर सकते हो कोई भी लेबलिंग को ऐसे अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए। मैं आपको और भी इसके सैंपल्स दिखाती हूँ, ज़रा वेट करो। ऐसे आप लेबलिंग को बनाने के लिए ऐसे हाफ पर्ल वाले स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं रेकमेंड करूँगी। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये आपने यूज़ कब करने हैं, जब आप अपना फाइनल टच दोगे अपनी फ़ाइल को। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे आप लेसन प्रिपेयर करते जाओगे और आप ये लेबलिंग में ये स्टिकर्स चिपकाते जाओगे पर्ल वाले, तो आपको फाइल के ऊपर लिखने में दिक्कत होगी। ये आपने जब आपने फाइनल टच देना ना आपके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, तब आपने ऐसे वाली लेबलिंग्स करनी है। अब लाइक लेबलिंग में आपने ऐसा वाले इफेक्ट्स देने हैं पर्ल के साथ, पर्ल वाले स्टिकर्स के साथ आपने ऐसे वाले इफेक्ट्स आपने तब देने हैं जब आपका एग्ज़ाम 1 या 2 दिन रहता होगा अभी एग्ज़ाम को। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको स्केचेस बताती हूँ कि आपने अपने मटेरियल, जैसे मैंने वो बनाती हूँ ना, मैं लेसन प्लान बनाती हूँ, तो मैं उसके लिए स्केच पेन्स कौन से यूज़ करती हूँ। वेट कीजिए ज़रा। मैं जितने भी लेसन प्लान प्रिपेयर करती हूँ उसके लिए मैं यही स्केच पेन्स का, इनको ब्रश पेन्स बोलते हैं, ये ब्रश पेन्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनका ना जो लाइक स्ट्रोक है ना, वो थोड़ा थिक है। लाइक आपको बोल्ड, आप जब इसके साथ लिखते हो ना, तो बोल्ड फॉर्म में आपके जो भी वर्ड्स होते हैं ना, वो बोल्ड फॉर्म में विजिबल होते हैं, जो कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनके ऊपर मैंने यही ब्रश पेन्स के साथ और ब्लैक स्केच के साथ ही मैंने लूज़ लिए हुए हैं, पैकेट नहीं लिया था, तो इनका मैं मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। मैं आपको ये वाले ब्रश पेन्स ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी फ़ाइल में लेबलिंग के लिए, जैसे ये देखिए, ये लेबलिंग की हुई है ना मैंने, ये ऐसी वाली लेबलिंग भी, और अदरवाइज जो फ़ॉन्ट साइज़ मैं लिखती हूँ अपनी फाइल्स के ऊपर, मैं मैक्सिमम इन्हीं पेन्स का, यही ब्रश पेन्स का यूज़ करती हूँ। आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से ये वाले पेन्स जो है ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे वाले पेन्स भी हैं आपके पास, स्केच पेन्स होते हैं। ठीक है, ये तो ग्लू तो आपको चाहिए चाहिए पेस्टिंग के लिए। ओके, ऐसे स्केच पेन्स, मैं ये वाले ब्रश पेन्स और आपको ये वाले जो छोटे, आई थिंक 10 या 20 का ये पैकेट आ जाता है, ये मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं जब भी मैं अपनी फ़ाइल में लेसन प्लान्स प्रिपेयर करती हूँ ना। ये वाले लेसन प्लान्स और ये वाले ब्रश पेन्स, मैं आपको यही दो पेन्स, ब्रश पेन्स और ये वाले छोटे वाले जो आपके लाइक स्केच कलर्स होते हैं, मैं इनको ही रेकमेंड करूँगी कि आप अपने माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स की हेडिंग बनाने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए, लेबलिंग करने के लिए आप इन्हीं पेन्स का यूज़ करो। चीप एंड बेस्ट हैं, मैंने तो बहुत सारे ले रखे हैं। ये हाईलाइटर है, आप कोई वर्ड को हाईलाइट करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हो। 1-2 आप ये भी बाय कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इसको आउटलाइन पेन बोलते हैं। ये पेन थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है,
आपने अगर अपने लेसन प्लान को आउटलाइन करना है विद, इनको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है चलाने से पहले। प्रेस करने के बाद आप इनको वैसे घुमाओगे ना तो एक लेयर सी आती है जिसमें, ये काफ़ी पुराने हैं इसलिए इससे आपको मे बी आपको यहाँ से ना वो काफ़ी, मेरे को पिछले साल के पड़े हुए थे मेरे पास। ये ना गोल्डन सिल्वर टच में आउटलाइन करते हैं। गोल्डन या सिल्वर टच में इसकी कोई मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया ना तो उनका वो नहीं है, उनके अंदर जेल खत्म होगी, इंक खत्म होगी हुई है। ठीक है, ये देखिए इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है और प्रेस करने के बाद आप इसको जब यूज़ करोगे तो बड़े अच्छे ये गोल्डन, ये वैसे तो इसके सभी का इफ़ेक्ट ज़्यादातर सिल्वर ही आता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, सिल्वर ही आता है इसका इफेक्ट। और इसकी आउटलाइन वैसे वो बोलते हैं आउटलाइन पेन, लेकिन आउटलाइन इनकी इतनी बनती नहीं है, तो मैं आपको ये पेन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। दिस विल बी योर वेस्टेज ऑफ मनी। ये पेन अच्छे हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने इस पेन से क्या लिखा हुआ है। मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो दिखाती हूँ ना आपको, मेरा नेम है जो, ये देखो आपको दिख रहा होगा शाइन वाली, ये मैंने इसी पेन से लिखा हुआ है। ब्लैक स्केच के साथ, ब्लैक ब्रश पेन के साथ लिखने के बाद मैंने इसको इस सिल्वर वाले, ये जो आपके आउटलाइन पेन्स हैं इनके साथ मैंने आउटलाइन किया हुआ है। आपको ये रेड दिख रही होगी, ये आउटलाइन ग्रीन दिख रही होगी विद सिल्वर, और ये आई थिंक रेड है, ये पिंक है, ग्रीन है, ये रेड वाली आउटलाइन हुई हुई है विद सिल्वर। तो बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, आप ये मत खरीदना, क्योंकि इसके ना एक और इसकी प्रॉब्लम है, इसके पीछे ना इंप्रेशन रह जाता है। जैसे ये देखो मैंने ब्लू वाला किया ना, तो इसके पीछे इंप्रेशन आ जाता है, तो आप प्लीज़ इनको मत बाय करना। ये आपकी आउटलाइन जो है आउटलाइन पेन्स हैं, आप इनको मत बाय करना। एक तो ये सिल्वर ही इफेक्ट देते हैं, तो ये बड़े अजीब से लगते हैं आपकी कॉपी में अजीब लगेंगे, प्लस ये पीछे इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। तो ये इंप्रेशन होने की वजह से आपको ये आपके लिए यूज़फुल नहीं, क्योंकि आपको वो पेन चाहिए जो आपके पीछे, आपकी फाइल के, आपके पेज के पीछे इंप्रेशन ना छोड़े। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको मैं ये वाली पेंसिल्स भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी। जैसे आपने कोई हेडिंग लिखी है ना, उस हेडिंग को आपने थोड़ा सा ब्लर फॉर्म में अगर आपने कोई इफेक्ट देना ना, तो आप इस तरीके से इसको इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी सैम्पल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है मैंने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिखा हुआ है, तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के पीछे आपको ब्लर ये दिख रहा है आपको रेड सा, ये मैं क्रियॉन कलर से करती हूँ। ये देखो ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज डार्क के पीछे मैंने ऑरेंज कलर का वो किया हुआ है। जो आपके होते हैं ना क्रियॉन कलर्स ऐसे वाले, ये क्रियॉन्स भी अब काफ़ी यूज़फुल होते हैं, मैं अभी बहुत इनको यूज़ करती हूँ। क्रियॉन्स कलर भी आप इनको यूज़ कर सकते हो शेडिंग के लिए, और इसकी जगह पे आप ये वाले जो पेंसिल कलर होते हैं ना, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ये भी अच्छे हो, ये भी 10-15 के आ जाते हैं, तो ये भी आप बाय कर सकते हो। 10-15 वाले ये बाय कर लेना, और 10-15 वाले ये वाले पैकेट 2 बाय कर लेना, ये वाला 1 बाय कर लेना। और ब्रश पेन तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये ब्रश पेन्स तो ज़रूर खरीदना। आप ये वाले स्केचेस भी ले सकते हो, लेकिन ये वाले स्केचेस ना इनकी टिप थोड़ी सी मुझे वो लगती है, थोड़ी सी ये ना पतली सी आती है, पर ठीक है अगर आप ये पैकेट भी बाय कर लोगे तो ये सेम इसी की तरह ही होते हैं, बड़े वाले साइज़ में और छोटे वाले साइज़ में आप ये भी ले सकते हो। ब्रश पेन्स तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये आउटलाइन पेन आप प्लीज़ मत बाय करना। और ये जो पेन्स होते हैं ये भी पेन्स मत बाय करना, ये ना दिखने में थिक नहीं लगते हैं। बोल्ड में आपका जो आप वर्ड लिखते हो आपकी फाइल्स में, वो बोल्ड लेटर्स में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको ये वाले पेन्स भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं लेबलिंग की बात करूँ, ये लेसन प्लान बना हुआ है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो ये देखो यहाँ पे आपको ये मैंने हेडिंग्स के लिए ये वाली स्लिप्स यूज़ की है, ये वाली स्लिप्स हैं, ये प्लास्टिक की स्लिप्स हैं, ये पेपर स्लिप्स नहीं है। आप इसकी जगह पे ये वाली पेपर वाली स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, बुक मार्क बोलते हैं ना इनको, आप इनको भी यूज़ करते हो। यहाँ पर ये आपको कटिंग करने पड़ेंगे, और अगर आप ये वाले लेते हो तो आपको कट करने नहीं पड़ेंगे, आपकी फाइल के ही साइज़ के ये अवेलेबल होते हैं। आपको सिर्फ यहाँ से इनको उतारना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये 1 साइडेड इनके यहाँ ग्लू लगी होती है। ठीक है, ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छे लगते हैं। और आप जैसे होमवर्क लिखने के लिए ऐसी शीट्स का, ऐसी वाली जो है आपकी लाइक स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो। आप होमवर्क लिखने के लिए आप ऐसे वाले स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। हेडिंग्स लिखने के लिए आप ऐसे स्टिकी नोट्स को यूज़ कर सकते हो, ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आप ये पैकेट एक इसका ले सकते हो, और 2-3 टाइप की जो शेप्स हैं आप इसकी भी ले सकते हो। मैस हो गया टेबल पे। ये जो आपकी इनको सीजर्स बोलते हैं, जो डिज़ाइनिंग वाली सीजर्स नहीं होती, इनको वैसी सीजर्स बोलते हैं। ये कटर होते हैं, सीजर्स टाइप होते हैं, जिनमें आपके
लाइक कट करते हो ना, तो ऐसे डिज़ाइनिंग से आपके सामने आते हैं। तो आप इसको लेबलिंग की कटिंग करने के लिए, लेबलिंग्स के लिए, या फिर आपने जब वो बनाने हैं ना अपने, मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे वाले आप फ्लैश कार्ड्स बनाओगे तो इनकी आप साइड से कटिंग करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। कोई 2-3 फ्रेंड्स आप ले लेना, कोई एक फ्रेंड एक ले ले, कोई एक फ्रेंड एक ले ले, तो आप एक्सचेंज कर करके इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। आप जो ग्रुप में आप इकट्ठे मत लेना, एक बच्चा ये मत बाय करना। अपने ग्रुप में 3-4 लड़कियों का ग्रुप है, एक एक पर्सन एक एक सीजर पिक कर लेना, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की, डिफरेंट डिफरेंट कटिंग की, ठीक है। तो ये देखो 4 कटिंग्स वाली मेरे पास हैं, तो आप इसको कटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो आपकी लेबलिंग है ना, ये देखो आप देख रहे होंगे, इसको कट किया हो ना डिज़ाइनिंग में, तो ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। इवन आप जब आप बनाओगे ना मैक्रो लेसन प्लान्स, उसमें आपने ब्लैक बोर्ड लगाना होता है, पेस्ट करना होता है, तो अगर आप ब्लैक बोर्ड को भी इसके साथ कट करके लगाओगे ना, तो वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। उसके बाद ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको टेप्स दिख रही है, सेलो टेप टाइप जिसको बोलते हैं, ये देखो टेप, पेपर टेप बोलते हैं इनको। पेपर टेप भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको इसके सैंपल्स दिखाती हूँ पेपर टेप के। ये देखिए बहुत सारी ये मैंने टेप्स लेकर रखी हुई हैं। ये पेपर टेप होती है अजय, ये पेपर टेप होती है आउटलाइन करने के लिए, ठीक है। कोई भी जैसे आपने ये फ्लो चार्ट बनाया है, या आपने फ्लैश कार्ड बनाया है, इस फ्लैश कार्ड को देखिए आउटलाइन देने के लिए आप इसका यूज़ करिए। ये देखो, ये जो कटिंग वाली सीजर्स हैं, ये देखो ये कट करके लगाया हुआ ना, तो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैं आपको सैम्पल्स दिखाती हूँ कि आप इन टेप्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। वेट करो एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखो टेप यूज़ की, ये निकल गई हुई, मेरे बच्चों ने ख़राब कर दिया इसको। तो ये देखो टेप यूज़ की हुई है। टेप से क्या होता है, आपकी जो आपके जो होते हैं ना फ्लैश कार्ड्स, वो दिखने में बड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, यहाँ पे आप टेप्स का यूज़ कर सकते हो। ये देखो टॉप, आपके पास टेप्स बहुत सारे डिज़ाइंस में अवेलेबल होती है, तो आप इसमें से कुछ डिज़ाइंस की टेप्स जो हैं ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इनको यूज़ करना चाहो किसी किसी फ्लो चार्ट में, सॉरी किसी किसी अपने, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, फ्लैश कार्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी आपको साइज़ छोटा भी मिल जाएगा, बड़ा भी मिल जाएगा, ये सारी टेप्स का आप यूज़ कर सकते हो। कितना देखो मैस हो गया मेरे टेबल पे आज, ठीक है जी, ये सारा। और ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये कटिंग्स हैं सिल्वर गोल्डन कलर की, ये देखो, ये देखो ये बनी हुई है ना सिल्वर गोल्डन कलर की, ये सारी कटिंग्स को इन शीट में से निकाल के लगाया हुआ है। तो आप कोई भी एक आधी शीट को लेके अगर आप आउटलाइन करना चाहें, ये स्टार्स का आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। ये शीट्स का यूज़ आप कर सकते हो ऐसी वाली कटिंग कर करके लगाने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी चली जाएगी। तो सॉरी, इससे अच्छा आपको ये है कि आप ये टेप से ले सकते हो अपने, इनको ये देखो कटिंग कर करके आपको लगानी पड़ेंगी। टेप ले सकते हो अपने फ्लैश कार्ड्स को कवर करने के लिए, आप टेप बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपने टेप नहीं लगानी है, अच्छा आप ना पैटर्न एक ही रखना, या तो टेप यूज़ करो, या फिर आप अपने लेसन प्लान्स की जैसे ऐसे कटिंग की हुई है ना ये वाली सीजर्स के साथ, ये वाली सीजर्स के साथ, या फिर आप यही कटिंग आप यूज़ कर सकते हो। समझ आई बात? कोई भी एक पैटर्न रखना, या तो टेप वाला, पेपर टेप वाला, या फिर ऐसी कटिंग वाला, तो आपकी सारी फाइल में सुंदर सी आपकी वो फिर दिखने में ना इवन सी लगती है, बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, ठीक है जी। तो आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। ये लेबल की कटिंग करने के लिए ये सारी सीजर्स होती हैं। ये पेन्स आप बाय मत करना, ये इनका कलर बहुत लाइट होता है, विजिबल नहीं होते हैं, थोड़े टाइम के बाद तो ये फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनका जो स्ट्रोक है वो थिक भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको फाइल ये भी आप आउटलाइन पेन बिल्कुल नहीं बाय करोगे, ये वेस्टेज ऑफ मनी है आपकी कम्प्लीटली। और मैं आपको ब्रश पेन्स रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी आप ये ब्रश पेन के इवन 2 पैकेट्स अगर आप ले सको, वैसे आप 1 ही लेना, आपको चल जाएंगे। मैं तो इतना काम करती हूँ इससे, लेकिन मेरा 1 पैकेट अभी 2 लिए थे मैंने, एक मेरी डॉटर्स ने ख़राब कर दिया। इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। और आपको ये वाले पेंसिल कलर 10 रुपीज़ वाले हाईली रिकमेंड करूँगी। और ये जो आपके छोटे वाले ये स्केच कलर्स हैं 10 या 20 के 10-15 के आते हैं, ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको। आप इनको ज़रूर बाय करना, आप इनको माइक्रो लेसन प्लान्स को बनाने के लिए, देखो मैंने सारा मैस कर दिया इसके आगे, माइक्रो लेसन प्लान की लेबलिंग को बनाने के लिए आप इनका ज़रूर के ज़रूर इस्तेमाल करना। ये वाले ब्रश पेन्स का, और ये वाले छोटे वाले स्केच पेन्स का, प्लस पेंसिल कलर्स का, और इसमें एक क्रियोन्स भी आते हैं, ठीक है। क्रियोन्स आते हैं छोटे वाले इतने ही साइज़ के, वो भी बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या बाय करना है। और एक और बात,
आप ऑनलाइन प्लीज़ कुछ मत मंगाना। मैं अभी आपको सैंपल दिखाती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन पेपर बाय किए थे A4 साइज़ के, और ये छोटे वाले बिल्कुल बेकार हैं। बेकार ये इसीलिए हैं कि एक तो इनके कलर अच्छे नहीं हैं, बहुत लाइट कलर हैं, प्लस ये पेपर बहुत पतला है, और आप इनको अपने फ्लैश कार्ड का बेस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत पतले पेपर हैं। आप बिल्कुल पैसे वेस्ट मत करना। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, पता नहीं मीशो से या फिर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, मुझे नहीं पता। चलो मैं तो कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लूँगी इनको, लेकिन आप प्लीज़, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी ऑनलाइन कुछ बाय मत करना। आप अपनी लोकल स्टोर से, लोकल शॉप से आप ब्लैक वाले जो होते हैं ना, चार्ट शीट्स होती हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये शीट्स मैंने ली थी, ये ब्लैक वाली शीट का पैकेट मिल जाता है ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी, इसके कलर बहुत अच्छे होते हैं, ब्लैक डार्क जेट ब्लैक कलर है इसका, ये भी बहुत अच्छी हैं। और आप, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप चार्ट लोगे, जो 5 रुपीज़ का चार्ट आता ना, आप उन कलरफुल चार्ट्स लेना, उन चार्ट्स की कटिंग कर करके आप ऐसे वाले फ्लैश कार्ड्स रेडी कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आप अपनी स्क्रैप बुक जैसी बुक लोगे ना, तो वो भी स्क्रैप बुक भी आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन प्लान्स बनाने हैं और बहुत सारे आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप चार्ट लेना, 5 रुपीज़ वाला चार्ट लेके, एक चार्ट से कम मैं इस साइज़ के आपको फ्लैश कार्ड्स रेकमेंड करूँगी। ये साइज़ के फ्लैश कार्ड दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप फ्लैश कार्ड्स के पीछे भी आप वो जो है इमेजेस जो हैं वो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, या आप चिपका सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फ्लैश कार्ड बनाना है, सैम्पल्स दिखाऊंगी फ्लैश कार्ड्स के। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप A4 साइज़ की कलरफुल शीट्स को नेट ऑनलाइन मत मंगवाना। आप 5 रुपीज़ का चार्ट लेके, कलरफुल चार्ट्स में बहुत सारे कलर्स के आते हैं, बहुत अच्छे कलर्स के आते हैं, आप उनकी कटिंग काट काट के अपने ऐसे फ्लैश कार्ड्स को आप बना सकते हो, कटिंग काट काट के। ठीक है। बाकी आई होप, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ये देख लो आप मेरी स्टेशनरी, तो आपको पता लग गया होगा आपने कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ आपने बिल्कुल अपने पैसे खर्च बिल्कुल नहीं करने हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आपको मैंने बताना था कि आपको क्या बाय करना चाहिए और क्या आपको बाय नहीं करना चाहिए फॉर टू प्रिपेयर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स, टू डेकोरेट दैम, टू प्रिपेयर देयर लेबलिंग, टू प्रिपेयर द फ्लैश कार्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।